हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो मैं आ गई हूँ फिर से एक छोटा-सा व्लॉग लेकर। आई होप कि आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है एकदम सुबह-सुबह से और अभी बज रहे हैं सवा 6 के अराउंड का टाइम हो रहा है और अभी घर की हालत हो रखी है बहुत अच्छी है, एकदम हर जगह साफ-सुथरा हो रखा है। लेकिन इसी घर को 1 घंटे बाद देखा जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाएगा। पूरा भूकंप आ जाता है इधर का उधर। बच्चे जब स्कूल जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना तो कुछ ऐसा ही करके जाते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ पहले सबसे पहले हम लोग पिएँगे चाय, फिर हम करेंगे कुछ और काम। और जब मैं चाय बना रही थी ना उसी टाइम पे मैंने क्या किया कि सूजी में थोड़ा-सा दही डाल के उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब वो सूजी अच्छे से फूल गई है तो उसमें मैंने डाल दिया है प्याज़, थोड़ा-सा मसाले और मैं इसके बना दूँगी अप्पे। क्योंकि आज मैं बच्चों को स्कूल के लिए दे रही हूँ अप्पे जो कि मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, तो फटाफट से यहाँ पे बना लेते हैं उनका लंच। और आज हमारे घर में ना सारी सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने अप्पे में सिर्फ़ डाला है प्याज़, अदरवाइज़ उसमें और भी बहुत सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसी तरीके से एक बैच मेरा बन के हो गया तैयार, अभी मैं बना रही हूँ दूसरा बैच, फिर बनाऊँगी तीसरा क्योंकि बच्चे खा के भी जाएँगे। और जिस दिन ये रहता है ना तो उस दिन तो बच्चों को 100% खा के भी जाना ही होता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से बन जाएगा लंच और उसके बाद फिर मैं करूँगी आगे की तैयारी। और फिलहाल मेरे हस्बैंड चले गए बच्चों को लेके स्कूल और मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़ों पे प्रेस अपने हस्बैंड के ऑफिस के जो कपड़े हैं ना उन पे प्रेस। तो कभी-कभी मैं शाम में कर देती हूँ लेकिन मोस्टली मैं इसी टाइम पे करती हूँ क्योंकि ना फिर शाम के टाइम पे भी ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसलिए फटाफट से इसी टाइम पे ही कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं करूँगी उनके नाश्ते की तैयारी। तो हमारे वहाँ ना 2 टाइप के नाश्ते बनते हैं, एक बच्चों के लिए अलग और एक हम दोनों के लिए अलग। तो इसी तरीके से हमारा चलता है और ये है हमारा आज का नाश्ता। तो ये मेरे हस्बैंड की थाली है, इसमें है रोटी और बैंगन की सब्जी, साथ में दूध और साथ में काजू कतली। और अभी इस समय बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस और मेरा काम है घर को समेटने का और घर को क्लीन करने का। सब कुछ अच्छे से अपनी-अपनी जगह पे रखना, सब कुछ व्यवस्थित करके करना, जो भी चीज़ें रहती हैं सब कुछ। तो बस फटाफट से मैं लग जाती हूँ अब अपने कामों पे। वैसे तो कभी-कभी झाड़ू-पोछा वगैरह का जो काम रहता है ना, वो मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही निपटा देती हूँ। लेकिन फिर पता है क्या होता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद फिर से वो घर की वैसी हालत कर देते हैं, तो कभी-कभी मैं बाद में भी करती हूँ। तो डिपेंड करता है टाइम पे और सिचुएशन पे। तो आज मैं बाद में कर रही हूँ और यहाँ पे अभी पहले घर को पूरा अच्छे से समेट दूँगी, सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखूँगी और मेरे को ना यही अच्छा लगता है कि पहले घर समेट दो, उसके बाद फिर झाड़ू-पोछा करो ना, पता नहीं चलता, फटाफट से हो जाता है। जो टाइम लगता है ना घर को समेटने में ही लगता है। वैसे तो जो बेडिंग होता है ना सबसे पहले लगा लेना चाहिए लेकिन मेरे केस में ना ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं सबसे पहले उठती हूँ और उसके बाद ना मेरे बच्चे वगैरह बहुत लेट उठते हैं। तो इसलिए जब बच्चे स्कूल चल जाते हैं उसके बाद ही मैं बेडिंग का काम करती हूँ। और अब बारी आती है साइड टेबल को ठीक करने की, तो 2-4 चीज़ें इधर-उधर पड़ी रहती है ना, तो उनको भी उनकी प्लेस पे रख दूँगी और फिर आ गई हूँ मैं अपने ड्रेसिंग एरिया पे, तो मैं एक-एक करके ना सारी चीज़ें निपटाते जाती हूँ, एक-एक रूम करके। इस तरीके से क्या होता है कि सारी चीज़ें अपनी प्लेस पे चल जाती है और सब चीज़ व्यवस्थित हो जाती है। और
एक बात सीरियसली बताऊँ ना, आज मेरे बच्चे बहुत ही कम फैला के गए हैं, अदरवाइज़ ना वो इसका दुगना-तिगुना फैला के जाते हैं। सो आज ना मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक हो रहा है क्योंकि बहुत कम चीज़ें इधर-उधर फैल रखी हैं। और मुझे लगता है ना मेरे बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं, उनको पता चल गया था आज मम्मा वीडियो शूट कर रही है, तो आज हम अच्छे से सब कुछ साफ-सुथरा करके जाएँगे। और अभी यहाँ पे मैंने पूरा घर अच्छे से समेट दिया है, बारी आती है किचन की। तो आज ना हमारे थोड़ा-से ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि बर्तनों को ही क्लीन करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ें ज़्यादा रहती हैं ना, कभी बर्तन अगर ज़्यादा रहते हैं तो फिर बर्तनों को क्लीन करती हूँ, और अगर बर्तन कम रहते हैं तो फिर मैं पहले गैस वगैरह जो भी स्लैब वगैरह रहती है उसको क्लीन करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा काम होता है, और फिर क्या होता है ना, ज़्यादा चीज़ें रहती हैं तो फटाफट से हो जाती है, तो फिर डर भी नहीं लगता कि अरे यार इतना सारा करना है करके। तो इसी तरीके से मेरा काम होते रहता है और फटाफट हो भी जाता है। तो यहाँ पे बस फटाफट से कर लेते हैं अपने गैस जो ये कुकटॉप रहता है ना इसको क्लीन, और जो ये स्लैब है इसको क्लीन, और फिर मेरा किचन भी हो जाएगा फटाफट से अच्छे से साफ-सुथरा। तो थोड़ा बहुत फ्रिज भी मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी हमारे हाथ वगैरह जाते रहते हैं ना, गीले हाथ वगैरह, तो इसको भी क्लीन करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बस दिन में एक बार भी क्लीन कर लो ना तो इसमें शाइन जो है बनी रहती है। और जब पूरी किचन क्लीन हो जाती है ना तो लास्ट में मैं करती हूँ सिंक को क्लीन। तो सिंक तो मेरी हर बार ही क्लीन होती है, जितने बार बर्तन धुलते हैं उतने बार ही मैं सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि एकदम फ्रेश रहता है और सिंक भी एकदम साफ-सुथरी सी रहती है। और बस फटाफट से अब मैं लगा लूँगी पूरे घर पे झाड़ू, तो झाड़ू और पोछा लगाने में ना अब फटाफट से 10-15 मिनट भी नहीं लगने वाले, फटाफट से काम हो जाता है। और अभी टाइम हो रहा होगा 12:30 के अराउंड, और अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच के साथ-साथ ही जो हमारे किचन में एक छोटी-सी पैंट्री दे रखी है ना, स्टोर टाइप का, तो इसी को मुझे आज अच्छे से थोड़ा-सा मैनेज करना है क्योंकि ये भी थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया था। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने 10 मिनट का टाइमर लगा दिया और स्टार्ट कर दिया अपना काम। वैसे तो इस काम को मुझे करना था शाम में, लेकिन आज शाम को मुझे जाना है कहीं पे, तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ अभी। और मेरे पास है 2 छोटी-सी जूट की बास्केट, और इसमें मैं रखती हूँ स्नैक्स के आइटम। तो ये जो बिस्किट वगैरह के रैपर वगैरह, नमकीन वगैरह की जो रैपर्स रहते हैं, सब इसी में ही बच्चों ने ऐसे ही रखी हुई हैं। तो फटाफट से इनको मैं अच्छे से ठीक-ठाक कर दूँगी। और माइक्रोवेव के बगल में ना एक छोटी-सी प्लेट में मैं कुछ रखती हूँ मसाले, जो कि मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, कभी-कभी यूज़ होने वाले मसाले हैं ये। और कुछ इस तरीके से मैंने अपनी जो पेंट्री है ना, इसको मैंने कर रखा है ऑर्गनाइज़। और कुछ-कुछ सामान था जो कि हम मार्केट से लेके आए थे, उनको भी रखना था मुझे डब्बों में, तो इनको भी मैं भी रख देती हूँ फटाफट से यहाँ पे। तो इसके साथ ही 10 मिनट भी हो गए हैं पूरे कंप्लीट, और मेरी ये जो पैंट्री है ना ये भी हो गई है अच्छे से ऑर्गेनाइज़। तो मैं सिर्फ 10 मिनट देती हूँ अपने घर को डेली का, और घर जो है थोड़ा-सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, नीट एंड क्लीन रहता है। सिर्फ 10 मिनट देने से ना हमारा घर बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। और घर में जब स्पेशली छोटे बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा-सा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उनको पढ़ाना वगैरह भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत सारा टाइम तो हम दे नहीं सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 10 मिनट ही अपने घर को देती हूँ। और देखो कुछ इस तरीके से पूरा अच्छे से हो गया है क्लीन। और अभी हो चुकी है शाम और मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो आज हमारा जो क्लब है ना उसमें दिवाली की पार्टी है, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और बच्चों को ना कुछ-कुछ समझा-बुझा रही हूँ कि ऐसा करना, वैसा करना, पता नहीं कुछ-कुछ तो बोल ही रही हूँ। और उसी के साथ ही अभी फटाफट से जाते हैं क्लब में, और साथ में मैं ले जा रही हूँ कुछ-कुछ खुले पैसे, क्योंकि वहाँ पे ना हम गेम वगैरह खेलते हैं, तो फिर ना वो 10-20 वगैरह छुटकू-छुटकू मुटकू जो वो रहते हैं ना खुले पैसे, तो उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, तो वही बस मैं यहाँ पर ढूँढ-ढाँट के रखूँगी अपने पर्स में और चल दूँगी फिर।
और फ़िलहाल हो चुकी है रात और मैं भी आ चुकी हूँ अपने क्लब से, हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफ़िस से और देखो मुझे दिवाली पे हम कुछ-कुछ मिला, ये है एक हैंगिंग, साथ में है कुछ-कुछ प्लेट्स, तो इस तरीके से। और वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से बना ली थी चाय और अभी हम पिएँगे दोनों मिलकर चाय, क्योंकि जब तक चाय ना पियो ना तब तक थकान मिटती नहीं है। और फिर उसके बाद मैं बना लूँगी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लंच, क्योंकि मेरी तो पार्टी-शार्टी आज हो ही रखी है।